पंजाब के मुताबिक इलाकों में सैलाब से तबाही। भारत से आने वाले सैलाबी रेले के बाद सतलुज, रावी और चनाब में भर गए। दरिया सतलुज में शदीद तोहियानी, 50 देहात ज़ेर-ए-आब। नारोवाल के नाला बई का बरसाती पानी आबादी में दाखिल, 126 अफराद रेस्क्यू। जफरवाल में तेज बहाव के बायस पुल बह गया, मुतादिद देहातों में पानी दाखिल। पाकपतन, हाफिजाबाद, पतुकी, ननकाना साहब, भलवाल और मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल। लोगों का इनकला जारी, इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, 7 अजला में फौज तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद, कसूर, सियालकोट, सरगोधा और नारोवाल के लिए फौज तलब कर ली। वफाकी वजारत दाखिला को मरासला अरसाल। सैलाबी इलाकों में आर्मी, एविएशन समेत दीगर वसाइल फराहम होंगे। तमाम इदारे सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। लाहौर में दरिया रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, सिविल डिफेंस का अलर्ट जारी। सायरन बज उठे, शाहदरा को नुकसान पहुंचने का खदशा। उधर सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल, पानी देहातों में दाखिल। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। पाकपतन में भी हंगामी सूरत हाल, आबादियों से लोगों का इनकला मजीद तेज। मसाजिद में ऐलानात। मुल्क में बारिशों का एक और जोरदार स्पेल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नदी नालों में तोक़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। शुमाल मशरक़ी पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिश का इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से तन्हा नहीं निमट सकते, दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी से खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक में शामिल है। ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। पाकिस्तान की नई एनर्जी पॉलिसी अहम इक़दाम है। बिलावल हाउस कराची में अहम सियासी बैठक। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की 1.5 घंटा तवील मुलाकात। मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल और फंड्स के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। सिंध काबीना में मुतवक्के तब्दीली पर भी बातचीत। और लाहौर के इलाके हियर में छुरियों के वार से 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फरार। मकतूलीन की शनाख्त फौजिया 14 साल ज़ैनब, 15 साल रज़ा और 55 साल मज़ार के नाम से हो गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुल्क में बारिशों का एक और धुआंधार और जोरदार स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी बारिश मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज सियालकोट में 335 मिलीमीटर बारिश ने 11 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। नारोवाल में 103, कसूर में 96 मिलीमीटर बरसात हुई। लाहौर, गुजरावाला और गुजरात समेत दीगर शहरों में भी बरसात। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में सैलाब से तबाही के बाद खुश्कसारी का खदशा। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दी गई ब्रीफिंग में चेयरमैन एनडीएमए का कहना था, बदकिस्मती से अगला साल ज्यादा मुश्किल होगा। सैलाब की शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। मुल्क में फूड सिक्योरिटी और पानी की कमी के मसाइल जन्म ले सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली को बतौर नेशनल सिक्योरिटी लेना होगा। मुल्क का सबसे बड़ा शहर या कीचड़ नगर। कराची में 2 रोज की बारिश ने सड़कों के बखिए उतर दिए। जगह जगह कीचड़ और कूड़े के ढेर। किताबों की खरीदारी का बड़ा मरकज उर्दू बाजार गटर का मंजर पेश करने लगा। इलाके में फैलने लगा ताफुन। कारोबार तबाह होने पर दुकानदार पर वालिदैन गाहक सब परेशान है यहाँ, और हम हुकूमत कह रही है कि कहीं पानी नहीं है। ये आपके सामने क्या है? जो बार बार कहते हैं कि पूरा कराची क्लीन हो गया, पूरा कराची क्लीन हो गया, उनको चाहिए पूरा 3 अट्टी देखें, उर्दू बाजार देखें। बदतरीन हाल है, पूरा नाला रिवर्स हो चुका है।
बिलावल हाउस कराची में अहम सियासी बैठक। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 1.5 घंटा तवील मुलाकात। मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल और फंड्स के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। सिंध काबीना में मुतवक्के तब्दीली पर भी बातचीत की गई। लाहौर के इलाके में छुरियों की वार से 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फरार। मकतूलीन की शनाख्त फौजिया 14 साल ज़ैनब 15 साल रसा के नाम से हो गई। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में वारदात के दौरान शहरी को मुर्गा बनाने और तशद्दुद करने वाला डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने 15 घंटे में मुलजिम काशिफ को धर लिया। गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से अमल में आई। गुज़िश्ता रात 4 मुलजिमान बिला खौफ शहरियों से लूटमार के बाद बआसानी फरार हो गए थे। मलीर मिल्लत टाउन कराची में दिलखराश वाकया। डंपर ने मोटरसाइकिल को रोड डाला। 5 साल बच्चा औंजा बहक। मामू जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर फरार। पुलिस ने क्लीनर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। बोरो में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रेलर ड्राइवर फरार। तहरीक इंसाफ में खींचा तानी जारी। बानी ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक गेंद सियासी कमेटी के कोर्ट में डाल दी। अलीमा खान सलमान अकरम राजा से तनाज़े के सवाल पर तैश में आ गई। सवाल को शैतानी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, किसी भी लीडर को पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन खान कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो गए। इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटी से मुस्ताफी। फैसल अमीन खान ने अपना इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर को भेज दिया। सस्ती चीनी बेचकर महंगी कीमत पर खरीदारी। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 30,000 मेट्रिक टन सफेद चीनी खरीद की। बैनुल-अक़वामी टेंडर के तहत खरीदी गई चीनी की कीमत $582.50 फी टन है। कीमत खरीद तकरीबन ₹166 फी किलो बनती है। चीन से पाकिस्तान के लिए 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसेस रवाना कर दी गई। बसेस शंघाई सी पोर्ट से भेजी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि दिसंबर तक हर जिले में जदीद बसेस चल रही होंगी। किराया सिर्फ ₹20 होगा। अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% इजाफी टैरिफ का इत्तलाक आज से हो गया। भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ट्रंप ने इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया है। गज़ा में इजराइल की वहशी बमबारी जारी। 24 घंटे में इमदाद के मुंतज़िर 17 फलस्तीनियों समेत 75 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। मजमूई शौदा में 3 फाका कश भी शामिल हैं। शौदा की तादाद 62,819 तक जा पहुंची। रामल्ला में सेहूनी हमले में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। गजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में फैसला कुल अंजाम को पहुंच जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमें इस भयानक ख्वाब को खत्म करना होगा। आपको अगले 2 से 3 हफ्तों में फैसला कुल अंजाम नजर आएगा। हमने 7 जंगें रुकवाई। यूक्रेन जंग भी खत्म करवाना चाहते हैं। यूएई में 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारी। दुबई में पाकिस्तानी टीम की मशक़ें। 3 मुल्की सीरीज का आगाज जुमे से शारजा में होगा। और कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियां जारी। इवेंट 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। मेले में 102 ममालिक अपनी सकाफत पेश करेंगे। 800 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की शिरकत मुतवक्किल।